नमस्कार दोस्तों। आज हम सब NSDLD के ब्लॉक 503 के प्रश्न नंबर 2 का हल ढूंढेंगे। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनमें से किसी एक का उत्तर लिखना है और हमें एक बात का और ध्यान देना होगा कि हमें कम से कम 500 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। तो हम इन दोनों में से किसी एक को करेंगे। तो बच्चों में पढ़ना कौशल विकसित करने हेतु किन्हीं दो विधियों का उनके गुण एवं कमी के आधार पर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर यहाँ पर क्या बताया गया है। पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है, क्योंकि पढ़ने वाला सामने लिखी बातों का हूबहू उच्चारण नहीं करता है, बल्कि अपने अनुभवों से उनका अर्थ भी घटता जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें और दिमाग सारे अक्षरों, विराम चिन्हों, सारे शब्दों में ध्यान नहीं देते। अगर ऐसा होता तो छोटी छोटी सूचनाओं पर गौर करना काफ़ी मुश्किल काम होता। एक धारा प्रवाह पाठक पढ़ते समय किसी अक्षर, शब्द और वाक्य के पूरे आकार पर ध्यान नहीं देता है। पढ़ने में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। नंबर 1, लिखे हुए का अर्थ ग्रहण करना ही पढ़ना है। नंबर 2, पढ़ने का अर्थ है लिखित सामग्री से धारणाओं को गढ़ना, विचारों को आपस में जोड़ पाना और उन्हें अपनी स्मृति में रखना। नंबर 3, लिखे हुए के अर्थ को समझकर अपना नज़रिया बनाना पढ़ना है। नंबर 4, पढ़ने में महत्वपूर्ण है लिखी हुई जानकारियों का अर्थ ग्रहण करना। आमतौर पर विद्यालयों में बच्चों को पढ़ना सिखाना शिक्षकों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि पढ़ना सिखाने की कोई एक सरल विधि नहीं है। पढ़ना एक स्फूर्तिवान काम है, क्योंकि बच्चे के जीवन का बहुत कुछ उस पर निर्भर है। अगर एक बार बच्चों को पढ़ने और पुस्तकों में रुचि से सफलतापूर्वक जोड़ दी जाए तो उसके अंत की कोई सीमा नहीं है। जब तक बच्चा पढ़ी गई सामग्री को समझते हुए पहले के अनुभव को जोड़ने में समर्थ नहीं हो पाता, तब तक हम उसे पढ़ने की क्षमता का स्वस्थ कौशल नहीं कह सकते हैं। बहुत से बच्चे परीक्षाएं पास करते चले जाते हैं, लेकिन उनमें पढ़ने की रुचि का विकास नहीं पाता है। इन विफलताओं के पीछे कहीं ना कहीं कमज़ोर शिक्षण को जिम्मेदार माना जा सकता है। एक शिक्षक को कक्षा में ऐसे वातावरण को बनाना चाहिए कि बच्चे बिना डरे पढ़ने में अपना मन लगाएं। पढ़ना सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की सरल विधियों का एक शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। बच्चों में पढ़ना कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। नंबर 1, पढ़ने में सटीकता एवं शुद्धता। बिना गलतियों के पढ़ना नहीं आ सकता है। हम पशुओं, पेड़ पौधों, अक्षरों, शब्दों आदि के नाम पढ़ना नहीं सीख पाएंगे यदि हम गलत होने की संभावना को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में पढ़ना सीखने में सबसे बड़ी बाधा यही आ सकती है कि गलत होने के डर से बच्चे पढ़े ही नहीं। बच्चों के द्वारा पढ़ने के दौरान की गई गलतियाँ पढ़ना सीखने की प्रक्रिया का जरूरी चरण है। बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। आरंभ में तो बच्चे गलतियाँ करते हैं, परंतु धीरे धीरे वे सीख जाते हैं। अगर कहने से पहले ही बच्चे को मालूम है कि वह सही है तो बाद में पता चलने पर उसे क्या हासिल होगा। परंतु यदि बच्चे किसी वस्तु के नाम या अर्थ के बारे में कुछ कहते हैं और जानते हैं कि यह गलत भी हो सकता है, तो बाद में मिलने वाले परिणाम से वे कुछ सीख पाएंगे। कमियाँ, बिना गलतियों के पढ़ना नहीं आ सकता है, यह कथन सत्य है। परंतु अगर बच्चे गलती लिखते रहें और गलती पढ़ते रहें तो बच्चे सीखेंगे कैसे। अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए और जो गलत है वो सही करके दिखाना चाहिए। अगर बच्चे गलत को सही नहीं करेंगे तो वे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। नंबर 2, बच्चों को एक बार में एक ही अक्षर या शब्द सिखाना। बच्चे जो देखते हैं अथवा जो सुनते हैं वही सीखते हैं। बच्चों को चीज़ों के नाम और शब्द सीखने में दिक्कत होती है तो उसे ठीक करने का एकमात्र उपाय बार बार दोहराना नहीं है। यह दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया के अति सरलीकरण पर टिका है। बच्चे ज़िंदगी के पहले 6 वर्षों में प्रतिदिन लगभग 12 शब्द सीखते हैं, जिनमें से अधिकांश नाम होते हैं। ये शब्द बच्चे एक ही प्रयास में सीख लेते हैं। बच्चे जिस तरह से समूहों को परिभाषित करना सीखते हैं, वे क्रिया काफ़ी शिक्षाप्रद है। वे उस स्थिति को देखते हैं जिसमें नाम का प्रयोग होता है, फिर भी कुछ ऐसे लक्षण ढूंढते हैं जिससे उस स्थिति को भविष्य में पहचान सके। बच्चे अवधारणाओं को समझने के लिए परिकल्पनाएँ बनाते हैं। बच्चे जिस तरह की गलतियाँ करते हैं उनसे हम ये जान सकते हैं कि यह परिकल्पनाएँ क्या हैं। अगर हम किसी बच्चे को गाय दिखाते हैं और कहते हैं यह गाय है और इसकी 4 टांगें होती हैं, तो बच्चे के मन में यह बात बैठ जाती है कि गाय की 4 टांगें होती हैं। इस प्रकार वह बैल या भैंस भी देखेगा तो वह यही कहेगा कि यह गाय है, क्योंकि इसकी 4 टांगें हैं। ऐसी स्थिति अक्षरों या शब्दों के नाम सीखने में भी होती है। मात्र म दिखाकर बार बार ये कहना कि यह म है तो बात नहीं बनेगी। बच्चे म को प या प को म कह देते हैं। दोनों की बनावट के कारण बच्चा म को प और प को म कह देगा। इसके विपरीत उन्हें यह ढूंढने देना चाहिए कि म और प में भिन्नता है। बच्चों को दोनों को एक साथ दिखाना चाहिए, तभी वे दोनों में अंतर कर सकते हैं। कमियाँ, अगर
बच्चों को एक बार में एक ही शब्द सिखाया जाए तो बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे और उनका विकास काफ़ी देरी से होगा। एक शिक्षक को सही विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तभी बच्चे का सही विकास हो सकता है। अतः बच्चे जो देखते हैं या जो सुनते हैं वही सीखते हैं। बच्चे को बार बार दोहराते नहीं रहना चाहिए, अपितु शब्दों में अंतर क्या है यह ढूंढना चाहिए। एक शिक्षक को वर्णों को एक साथ लिखकर बताना चाहिए कि इनमें अंतर क्या है, तभी बच्चा पढ़ पाएगा तथा उसके कौशल का विकास होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर उत्तर समाप्त हो गया है और जो हमारे पास खाली जगह बच गई है उसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।